भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए। रेवत राजा की पौत्री, पुत्र की बेटी रेवती, उसके साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। ठाकुर जी के विवाह की बारी आई। कहां करें विवाह, कैसे करें विवाह? तब नारद जी को यह काम सौंपा देवकी मैया ने। बोले लाला के काजे सुंदर सी छोरी ढूंढो। नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करके ढूंढते हैं कि हमारे द्वारिकाधीश के लिए कौन सुंदर कन्या है। तभी भ्रमण करते हुए पहुंचे कौंडन्यपुर महाराष्ट्र में, और वहां भीष्मक राजा को एक दिन खेत में खेती करते हुए, कुछ पुष्प लगाते हुए, वहीं भूमि पर एक कन्या प्राप्त हुई, भूमिजा, और उनका नाम रखा रुक्मणी। इनके बड़े 5 भाई भी हैं। रुक्मणी जी सबसे छोटी है। कौंडनपुर के राजा भीष्मक की 5वीं पुत्री श्री रुक्मणी जी। बचपन से ही कथा इतनी सुनी कि कथा में चरित्र सुनने वाले ठाकुर जी से इनको अति प्रेम हो गया। ठाकुर जी से विवाह का मन होने लगा। भाभी से जाकर के कहा तो भाभी ने कहा पत्र लिखो, पूछ तो लो ठाकुर जी को तुमसे विवाह करना है कि नहीं। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिख करके कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, कृपा करके आप मेरा वर्ण कीजिए। कथा बंधुओं कल बहुत रह गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब विषय पूरा कर रहे हैं। आज विश्राम करना है। रुक्मणी जी ने भगवान की स्तुति गाई, पत्र लिखा, और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका भिजवाया। ब्राह्मण ने जैसे ही पत्र जाकर के ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी ने पत्र पढ़ते ही ब्राह्मण देवता से कहा चलो। बोले कहां? जहां से पत्र लाए हो लेके चलो हमको। रथ में ठाकुर जी विराजमान हो गए। सारथी लिए नहीं, स्वयं सारथी बन गए और चाबुक देकर के रथ को दौड़ाने लगे। पीछे ब्राह्मण देवता बैठे हैं। एक दिन भी पूरा नहीं लगा और ठाकुर जी द्वारिका से कौंडनपुर आ गए। रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जा रही थीं, तभी ब्राह्मण देवता मिले। रुक्मणी जी ने कहा आप अभी तक पत्र लेकर के नहीं गए? ब्राह्मण देवता बोले हम गए और दुल्हा को लेकर के भी आ गए। बोले इतनी जल्दी? द्वारिका तो इतनी दूर है। बोले आप जितनी व्याकुल थी उनसे ब्याह करने के लिए, आपसे ज्यादा तो हमको लगा कि वो व्याकुल है। उनने तो पत्र पढ़ते ही घर में भी किसी को नहीं बताया, सीधे रथ में हमको बैठा के लिए आए हैं ब्याह करने के लिए। कहां हैं? बोले ब्रह्मा जी से श्रृंगार करवा रहे हैं अपना। मंदिर के पीछे ठाकुर जी को श्रृंगार है, रो ब्रह्मा जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का। अभी तक रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा नहीं है। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई, प्रणाम करके जैसे ही मंदिर के द्वार पर देखा, आहा, मधुर श्री द्वारिकाधीश जी खड़े हैं। कैसी सुंदर झांकी है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अनेक सैनिक गए थे रुक्मणी जी की रक्षा में, परंतु द्वारिकाधीश जी ने ऐसी रूप माधुरी, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, ऐसा मंत्र फूंका महाराज। सैनिक सब कह रहे हैं इसकी चाल तो देखो कितनी सुंदर है। बोले चाल छोड़, कानन के कुंडल देख कितने बढ़िया हैं। बोले कान के कुंडल देख, हाथ कितने कोमल हैं। बोले मुझे तो ये लग रहा है सांवला व्यक्ति इतना सुंदर कैसे है। अरे तुमने मुकुट नहीं देखा? अरे आंखन के काजर है तो देख कैसो है। सब ठाकुर जी की चाल पर, धाल पर, सब पे मोहित हो गए। इतने में ठाकुर जी गए, रुक्मणी जी को अपने अंक में भर लिया, लेकर के रथ पर बिठाया, हरण करके भाग गए। कोई रोका नहीं। जब रुक्मणी जी का हरण हो गया, हल्ला हुआ, रुक्मणी जी कहां है, रुक्मणी जी कहां है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सब जगह खोजा, नहीं मिले। तब एक सैनिक बोला मैं बताऊं? बोला हाँ। बोले जिसके तुम चाल ढाल आदि सब देख रहे थे वो लेके भाग गया, मेरे सामने लेके गया। सब ने उस सैनिक को पकड़ लिया। तैने क्यों नहीं रोका? बोले मैं चाह तो रहा था कि मैं रोकूं, पर रुक्मणी जी को जैसे ही उसने गोद में उठाया, दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मुझे लगी भाग जान दो, ले जान दो, इतने बढ़िया लग रहे हैं दोनों, उनको ब्याह होने दो। ऐसी ठाकुर जी की रूप माधुरी। महाराज महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया ठाकुर जी ने, केवल अपने रूप माधुरी से ही सबके वध करते चले गए।
एक पद गाते हैं हम वृंदावन में, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गए, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। कहने का अभिप्राय क्या है? हे ठाकुर जी, तुमने जहां कहीं भी नजर घुमा के देखा, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां सी उतर गई। मानो ऐसा लगा कि किसी ने खंजर खोप दिया हो, लेकिन हृदय के बिल्कुल बगल से निकली है, प्राण नहीं निकले। नेत्र देखकर की स्थिति क्या हो रही है? अब पल पलक टरत नहीं तारे, 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 नैनों की कटारी छुई मुई कर गई, नैनों की कटारी छुई मुई, हाँ नैनों की कटारी छुई मुई सी कर गई, नैनों की कटारी छुई मुई सी कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर हाँ, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नेत्रों की ऐसी स्थिति महाराज की सब देखते रह गए। रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए, द्वारिका में जाकर के फिर दोबारा कौंडन्यपुर रुक्मणी जी को भेजा, फिर ठाकुर जी का विवाह उत्सव हुआ। कल हम लोगों ने उसका अनुभव किया ही। बंधुओं, कथा के विश्राम में कुछ विशेष प्रसंग हैं, उन सबको हम श्रवण कर लें थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से। सब लोग बहुत ध्यान से विराजो। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। तत्पश्चात दूसरा विवाह ठाकुर जी का श्री जाम्बती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह और 16,100 अलग विवाह हुए। ये 16,108 कौन हैं? भगवान के द्वारा प्रकट की गई प्रकृति। प्रकृति ही अष्ट रूप में आई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अष्ट पटरानियां हैं। तत्पश्चात 16,100 ये वेद की ऋचाएं हैं जिनसे ठाकुर जी ने विवाह किया है। कोई स्त्री पुरुष ठाकुर जी का नहीं होता। ठाकुर जी जिससे विवाह करते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं, अपनी बनाई हुई प्रकृति को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। भगवान के इस प्रकार 16,108 ब्याह हुए। एक साथ सबके साथ ठाकुर जी ने वर्ण किया। 16,108 भवनों का निर्माण करा करके भगवान ने सबको प्रदान किए, और एक एक भवन में ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं।
एक ही श्री कृष्ण अलग अलग रूप बना करके सब भवनों में निवास करते हैं। नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने के लिए आए, देख करके हैरान रह गए कि 16,108 पत्नियों के साथ ठाकुर जी 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। देख करके नारद जी आनंदित हो गए, प्रणाम किया। जो लोग अपने सुख के लिए ठाकुर जी पर कभी कभी प्रश्न उठा लेते हैं कि भगवान ने इतने ब्याह किए, हम पर भी कृपा हो जाए तो क्या बुराई है, या कृपा ना भी हो तो एक से विवाह, एक से प्रेम। आजकल तो बहुत भयंकर युग आता जा रहा है, जाने क्या क्या चल रहा है संसार में। कभी कभी हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बच्चों की वहां कुछ प्रश्नोत्तरी जैसी होती है, उसमें जब बैठ करके उन लोगों से बात करते हैं, हे भगवान, संबंधों के कैसे कैसे अंग्रेजी में नाम बोलते हैं वो। एक जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था मैं, तो हमको बोले महाराज जी, अब मेरे को तो याद भी नहीं है वो क्या नाम बोले थे उन्होंने। पर एक की व्याख्या पता है, नाम नहीं पता मुझे, व्याख्या पता है उसकी। तो मैंने उससे ही पूछा जो प्रश्न पूछ रहा था, मैंने कहा एक बात हो, इसका मतलब क्या होता है? बोले इसका मतलब ये होता है महाराज जी कि हम किसी के साथ हैं पर हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम दोनों ब्याह करेंगे, पर हम संगे ही रहेंगे, संगे ही खाएंगे, संगे ही। मैंने की वाह, ये भी होता है? बोले कि हाँ महाराज जी ये तो चलता है। मैंने कहा और कौन सा है? बोले एक और होता है महाराज जी, उसमें हम किसी के साथ हैं पर एक एक्स्ट्रा और हमने रखा हुआ है, उसको भी पता है कि हम किसी के साथ हैं और हम जिसके साथ है उसको भी पता है कि इसका एक एक्स्ट्रा और है, अगर मुझसे बात नहीं बनी तो वो आ जाएगा। मैंने कि भैया तुम्हारे हाथ जोड़ू, तेरे पाँव पूजू, बैठ जा भैया, मुझसे मत पूछ। मैंने कहा ये कहां से आई है ये सारी चीजें? बोले ये तो प्रचलित हो गई है भारत में। मैंने कहा इसको संबंध मत कहो, इसको सुंदर शब्द संबंध से प्रयोग, इसका संबोधन मत करो। तुम फिर महाराज जी इसको क्या कहें? मैंने कि ये तो जानवरों की स्थिति होती है, जानवर ऐसे होते हैं। मैंने कि उनकी एक पत्नी नहीं होती, एक पति नहीं होता, सब पत्नी है सब पति हैं, ये तो जानवर होते हैं ऐसे, मानव ऐसे थोड़े ही होते हैं। हमारी साइंस में पढ़ाया गया कि हम लोग पहले आदि मानव थे, बंदर थे। आदि मानव शब्द बंदर को नहीं कहते, आदि मानव आदि मतलब प्रथम मानव, आदि मानव के रूप में बंदरों को बताया गया कि वो बंदर थे हम लोग पहले। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके दो रूप हो सकते हैं। पहला रूप तो श्री हनुमान जी महाराज और उनकी सेना को ही साइंस ने मान लिया होगा कि उन्हीं से हम लोग बनते चले आए, तो शायद वो आदि मानव रहे होंगे। पर दूसरी बात हमको ये लगती है, भागवत जी के अनुसार प्रथम मानव स्वयंभू मनु हैं, जो कि मानव ही हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि हम आदि मानव बानर थे नहीं, कुछ समय बाद बन जाएंगे, निर्वस्त्र रहने लग जाएंगे, निर्वस्त्र डोलने लग जाएंगे, किसी को भी पत्नी बना लेंगे, किसी का भी खा लेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, किसी के साथ भी रह लेंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे। आजकल धीरे धीरे ये हो रहा है, लोगों में ये प्रचलन आ रहा है, वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं, फटे पुराने वस्त्रों को फैशन मान लिया गया है। धीरे धीरे वो बिना वस्त्रों के घूमना भी एक स्वतंत्रता हो जाएगी, मानवीय स्वतंत्रता है। कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, हमें वस्त्र नहीं पहनने, कोर्ट इसकी इजाजत दे। और एक समय आएगा, लेकिन भगवान की कृपा से तब तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, हम लोगों के बाद ही होगा ये सब। और कोर्ट इस बात को प्रस्तावित कर देगा कि लॉ बन गया है कि वस्त्र पहनना अब आवश्यक नहीं है। बानर थे नहीं, पर हो सकता है कि बन जाएं कुछ समय बाद। तो ये विकृति आती जा रही है संसार में। तुम किस विषय में बता रहे थे इस बात को कि लोगों के मन में आता है कि हम ठाकुर जी की तरह विवाह कर लें, इतने संबंध रखें,
शर्त है, कर लो, संबंध भी बना लो, जितने चाहो कर लो, पर फिर ठाकुर जी ने और जो जो किया वो भी करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने और जो जो क्रियाएं करी हैं वो भी आपको धारण करनी पड़ेंगी, तो आपको इसका भी अधिकार है। पहली क्रिया, भगवान 16,108 ब्याह किए, तो 16,108 रूप धारण करके हर पत्नी के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं एक ही समय पे, आप भी रहो। दूसरा, 6 दिन के ठाकुर जी ने विष पिया था पूतना के पयोधर का, एक बूंद अपनी जीभ पर रख लीजिए, अगर जीवित बच गए तो 5 ब्याह हम करा देंगे आपके। ठाकुर जी ने भी तो पिया है। आप कहोगे नहीं विष वाला नहीं, कोई और करवाओ, लाओ 10 किलो 15-20 किलो का पत्थर ले आओ, एक उंगली पर उठा लो, 7 कोस तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक 7 किलो का ही उठा लो तो हम आपके करा देंगे ब्याह। हमें जहां अपना मन की बात, ये आजकल के युवा बहुत कुछ करने लगे हैं। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी की लीलाओं को सुनकर के किस तरीके से उनको प्रस्तुत करते हैं, नहीं। हमारी तो उनसे भी प्रार्थना, राधा गोरी गोरी भजन पर जो लड़का लड़की अपनी वीडियो बनाते हैं, मैं तो उनके ऊपर कभी कभी भेज देता हूं, भाई इनको बंद करवाओ, ऐसे नहीं। ये तुम्हारे प्रेम के लिए नहीं है भाई, वो प्रिया प्रियतम का निज प्रेम है, उसके लिए कितना संत ब्रज में भजन करते हैं, तब जाकर के उस प्रेम की सीमा का अनुभव कर पाते हैं। विकृति आ जाती है कई बार समाज में, युवाओं को इसको समझना चाहिए। ऐसा व्यवहार, ऐसा ये स्वरूप अच्छा नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि कृष्ण जो कर रहे हैं वो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए ठाकुर जी की लीला अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है। राम जी की लीला अनुकरणीय है, इसलिए राम जी की लीला का पालन करो। एक पत्नी व्रती थे, आप भी एक पत्नी व्रती रहो। पिता की आज्ञा मानते थे, भैया की आज्ञा मानते थे, शत्रु की प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, सब राम जी से सीखो। कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है।